तो बच्चों अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं उसको वन बाय वन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है ए वायर लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस 5, ठीक है, 5 ओम। तो देखिए एक वायर है यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर के, उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। फिर क्या कह रहा है, इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। एक वायर है जो कि है 20 सेंटीमीटर की, जिसका रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम। उसी तार को मैंने खींचा और इस तार का डबल कर दिया, उसी तार को मैंने खींचकर डबल कर दिया जो कि हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि कोई भी तार है और उसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ ना, तो उसका जो एरिया है ना वो कम होने वाला है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने मेंसुरेशन में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं कोई भी क्यूब को स्पेयर को गला दूं और कोई दूसरे शेप में ढला दूं उसको, या जैसे मैं एक स्पेयर को मैंने गलाया, मेल्ट किया और इसको मैंने स्क्वायर बना दिया, तो इन दोनों चीज़ का, दोनों में क्या कॉमन है पता है आपको? इन दोनों का वॉल्यूम है ना। तो बस वही वाला केस करना है हमने। तो देख लीजिए बहुत ही इजी केस है ये। अगर 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 यहाँ पे लेंथ क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, अगर मैंने इसको डबल स्ट्रेच किया जो कि 40 सेंटीमीटर की होगी, तो इसका एरिया जो हो जाने वाला है नहीं, अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया हो जाने वाला है A/2, ठीक है। और अगर यही केस अगर मैं ट्रिपल कर देता है इसको, तो इसका अगर एरिया ए होता तो इसका एरिया हो जाता है A/3। अगर मैं इसको 4 गुना खींचता, अगर इसका एरिया ए है तो उसका क्या हो जाता है A/4। और ये कैसे हुआ पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, फिर ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस तार की जो लेंथ है वो L है और मैंने इसको डबल स्ट्रेच किया तो ये 2L हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और हाइट मतलब लेंथ, इसकी हाइट मतलब वही तो है, लेंथ है, लेंथ। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, मेरे पे हो जाएगा एरिया, और एरिया यहाँ पे अलग अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग हो, तो ए स्टार में यहाँ दे देता हूँ। और यहाँ पे इस केस में ये लेंथ दुगनी हो गई है ना, तो ये हो जाएगा 2L। तो देखो L से ये L कट गया है ना, क्या हो गया, L से ये L कट जाएगा, तो ये ए स्टार जो आ जाएगा, जो इसका एरिया होगा मेरा, वो कितना आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो एरिया हो जाएगा A/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं किसी भी तार का एरिया ए है, अगर यहाँ देखे, बहुत ध्यान से देखिए, अगर किसी का लेंथ L है और मैं उसको दुगना खींच दूँ तो वो हो जाएगा 2L। अगर यहाँ पे एरिया ए है तो इसका एरिया हो जाएगा A/2। ऐसे ही अगर मैं उसको ट्रिपल खींच दूँ तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा A/3। ऐसे ही अगर मैं उस तार को 4 गुना खींच दूँ तो एरिया हो जाएगा दूसरी वाली तार का A/4। यहाँ तो एरिया ए ही रहने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बड़ा ईजी क्वेश्चन है ये, तो आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। अब इसको ज़रा कर लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा नकली सा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इनको 3 नंबर में आ जाते हैं, किस्मत अच्छी होगी तो आ जाएगा ये। तो देख लीजिए एक वायर है, ठीक है। अब मुझे क्या है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी का, क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर क्या होता है जल्दी बताइए, RA/L है ना, मैं ही भूल गया। तो रेजिस्टिविटी होता है RA/L, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और यहाँ का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहले मैं इसका केस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी तो दोनों की ही सेम होने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू यहाँ पे है 5 इंटू एरिया ए ही रहेगा, लेंथ कितनी है इसकी 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको काटता हूँ, ये हो जाएगा A/4। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे आ गया A/4, ठीक है, इस केस में। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA/L। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना लेंथ बढ़ गई है,
ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ गई थी, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, यही मुझे निकालना है, आर निकालना है। ए कितना है, एरिया हो जाएगा इसका A/2 और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ इसका 40 हो गया ना, 40। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी की जो ये है वैल्यू है A/4, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए A/4 इक्वल्स टू आर इंटू, ओहो ये तो टूट गया पेन। तो देखिए मैंने रो की वैल्यू डाली A/4 जो कि यहाँ से निकाली थी, A/4 इक्वल्स टू आर इंटू ए कितना है मेरे पे, ए ही रहने वाला है, अपॉन 80 है ना। ए से ए कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पे 20। तो जो रेजिस्टेंस आया मैं इधर फेंक दूंगा तो हो जाएगा 20 ओम। तो यहाँ से मेरे पे रेजिस्टेंस आ गया जो इस तार का था, वो कितना था, 20 ओम। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको नए तरीके से करते हैं ज़रा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस 5 ओम। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर की एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। वहीं पे मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, 3 गुना खींच दिया। तो अब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मैं निकालता हूँ, बड़ा ईजी है। अब अगर इसका एरिया यहाँ पे ए है तो इसका एरिया कितना हो जाने वाला है, A/3। जितने गुना आप खींचोगे ना A अपॉन उतना हो जाने वाला है ना। तो ये तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मैं आपको बता दिया हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे करता हूँ मैं, R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो रेजिस्टेंस मेरे पे कितना है, 5 ओम, रो L कितना है मेरे पे 20, A कितना है मेरे पे, A ही रहने देते हैं। तो देखो 5 4 जा, तो मेरे पे क्या क्या हो गया, ये A मैं इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 4 रो, है ना। A इक्वल्स टू 4 रो आ गया मेरे पे इससे, ठीक है। अब यही A की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस मुझे निकालना था, तो रो इंटू लेंथ कितना है, 3 गुना लेंथ बढ़ गया ना, यहाँ पे 3 गुना लेंथ बढ़ गया था। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन A की वैल्यू अभी मैंने यहाँ निकाली, रो 4 रो है ना, 4 रो लिख सकता हूँ। रो से रो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 15 जा। तो जो रेजिस्टेंस है मेरा इसके लिए, इस केस में, तो वो कितना आया, वो आया मेरे पे 15 ओम। तो देखिए कितना इजी है ये, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन है उसको कैसे करना है ना। देखो मैंने पिछले प्रीवियस में अलग से किया कि पहले रो को लेकर किया, और यहाँ पे मैंने यही रेजिस्टेंस वाला केस कर दिया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपका मन करे वैसे करो। और शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया है इसका, है ना। तो मैं अब इसको एक बार शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको ढंग से। तो बच्चों देखो स्ट्रेचिंग वाले केस में क्या होता है, अगर लेंथ L है, एरिया A है, और अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, तो ये जो, अगर मैंने लेंथ L है और एरिया A है और लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो लेंथ हो जाएगा मेरे पे 12 और एरिया उस केस में हो जाएगा A/2, ठीक है। अगर लेंथ ट्रिपल कर दिया तो लेंथ हो जाएगा 3L, एरिया हो जाएगा उसका A/3। अगर लेंथ को मैंने 4 गुना बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 4L और एरिया इस केस में हो जाएगा A/4। अगर लेंथ को मैंने 5 गुना बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 5L, एरिया हो जाएगा A/5। जो बड़ी हुई लेंथ है उसका एरिया है ये, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी और इम्पॉर्टेंट भी है ये, है ना। तो ये याद रखने का तरीका है, मैंने बता भी दिया ये कैसे आता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अब उसको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रेचिंग वाले थे, अब दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं डबल ऑन इट सेल्फ क्वेश्चन। मतलब क्या कि एक तार है, वो है 10 सेंटीमीटर की, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई वो डबल ऑन इट सेल्फ हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो बोलेगा इस तार, ये तार थी और मैंने अब इसको डबल कर दिया, मतलब बीच से इसको पकड़ के और उसी के ऊपर देखो ये पूरा, जैसे ये तार है 10 सेंटीमीटर की, मैं आपको बता देता हूँ ये ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की तार है। डबल ऑन इट सेल्फ करें मतलब इसके बीच से ये वाली तार उठा के यहाँ पे रख दे, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा केस हो जाएगा। तो अगर इस टाइम पे लेंथ L है और एरिया A है इस केस पे, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाने वाले। देखो लेंथ अब कितना हो जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। देखो लेंथ अब हाफ हो गया, तो मतलब लेंथ हो गया L/2 और एरिया थोड़ा बढ़ गया। देखो एरिया पहले इतना था, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे A2 है,
ठीक है, कितना हो जाएगा 2 है। तो डबल ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन किए ना, तो स्ट्रेचिंग में क्या होता था, कि अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो एरिया कम हो जाता था, है ना। अगर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो एरिया क्या होता था, कम होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच नहीं कर रहा मैं, उसी के ऊपर तार और रख दे रहा हूँ, बीच से तार पे, यहाँ देखो, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और यही वाला जो एंड है इसके ऊपर दोबारा से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या हो जाने वाला है, अगर डबल ऑन इट सेल्फ है तो तार के ऊपर ही तार रख दी, इसका मतलब जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर डबल ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अभी मैं करके बताता हूँ आपको। तो बच्चों अब देखते हैं डबल ऑन इट सेल्फ वाला क्वेश्चन। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज डबल ऑन इट सेल्फ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर डबल ऑन इट सेल्फ है, यहाँ पे अगर 20 सेंटीमीटर का है और ये डबल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी हाफ, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, और एरिया क्या हो जाएगा इसका 2a हो जाएगा। तो देखिए मैं करता हूँ इसको, बहुत ईजी हो जाने वाला है अब ये। तो करते हैं इसको, देखो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस है मेरे पे 10 इक्वल्स टू रो में लिख देता हूँ, एल कितना है 20, एरिया कितना है ए। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये इधर मैं ले आता हूँ तो ए हो जाएगा मेरे पे रो 2 रो, है ना। ए आ गया मेरे पे 2 रो। अब यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया हो गया 2 गुना और लेंथ होगी हाफ, है ना। तो देखिए R इक्वल्स टू रो, L क्या हो गया यहाँ पर, हाफ हो गई, मतलब 10 है यहाँ पर, और एरिया हो गया 2 है ना, तो 2a। तो R इक्वल्स टू रो इंटू 10, 2 इंटू ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो रो 2, तो 2 रो या रो 2 एक ही बात है, रो से रो कट गया, ये हो गया। रेजिस्टेंस आ गया मेरे पे 10/4 ओम, इसको काटूंगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/2 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना इजी आ गया। तो देखिए ये है मेरे पे कौन से क्वेश्चन, डबल ऑन इट सेल्फ वाले। अब अगर ऐसे ही, अब अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि अगर मैं बोलूं भाई ट्रिपल ऑन इट सेल्फ बताओ, है ना, क्या ट्रिपल ऑन इट सेल्फ बताओ। तो अगर यहाँ पे ये लेंथ L है, तो अगर ये ट्रिपल ऑन इट सेल्फ मतलब 1 2 और 3 हो गया, बहुत बड़ी लेंथ है और मैंने ट्रिपल ऑन इट सेल्फ कर, तो यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी, और एरिया हो जाएगा यहाँ पे 3a। एरिया यहाँ पे a रहेगा तो एरिया यहाँ पे 3a हो जाएगा। अगर लेंथ यहाँ पे L है तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी L/3। तो देखिए कितना इजी केस है ये वाले केस। तो ये वाले केस भी हमने रेजिस्टेंस वाले कर दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।